हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। और आज की जो वीडियो रहेगी यानी कि पेपर फर्स्ट के लिए जो वीडियो रहेगी वो आपको बीपीएससी 67th पीटी में भी काम आएगी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम में, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें भी करंट अफेयर्स आती है, वैसे मैक्सिमम एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आती है तो सभी में आपको हेल्प करेगी। और पेपर फर्स्ट के लिए रहेगी 7th क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेस पेपर फर्स्ट की अपलोड हो चुकी हैं और 7 क्लासेस जो है पेपर सेकंड के लिए अपलोड हो चुकी हैं और 3 क्लासेस पेपर सेकंड थ्योरी की भी अपलोड हो चुकी हैं। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से अपना सिलेबस है जो वो कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। और आज की वीडियो जो रहेगी पेपर फर्स्ट के लिए रहेगी। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें और जो एक्सप्लेन किया जाता है वो नोट करते जाइए और साथ साथ जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो भी दीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हरित हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। 1 है, हरित हाइड्रोजन को बायोमास से उत्पादित हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे पेड़ और पौधों से उत्पादित हाइड्रोजन। यानी ग्रीन हाइड्रोजन इज डिफाइंड एज हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास। इट इज़ नोन एज हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स। सेकेंड है, भारत के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने के लिए हरित हाइड्रोजन ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन मीटिंग इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हरित हाइड्रोजन एनर्जी हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल। एंड ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नन। यस, आंसर दीजिए अपना कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो आंसर इज बी, ओनली 2। इसमें स्टेटमेंट ओनली जो 2 है वो सही है। बिकॉज फर्स्ट इसमें रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हुई है? हरित हाइड्रोजन को बायोमास से उत्पादित हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया जाएगा, बट यहाँ पर हाइड्रोजन किससे बनाई जाएगी? पानी से बनाई जाएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी किसने लॉन्च की है? इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया है? विच पोर्टल लॉन्च बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ऑप्शन ए है अमृत, ऑप्शन बी है वेस्ट टू वेल्थ, ऑप्शन सी है स्वच्छ धारा, ऑप्शन डी है प्राण, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 है एंड योर आंसर इज, यस, आंसर इज डी। आंसर इज डी, प्राण। एंड प्राण पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव यूनियन मिनिस्टर है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, टू रेगुलेट एयर पोल्यूशन एंड टू मेक अवेलेबल एयर क्वालिटी टू द सिटीजन्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल ही जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बना है? अंडर द जल जीवन मिशन विच हैज़ बिकम द 100th डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू हैव वाटर एट एवरी होम। ऑप्शन ए है मेवात हरियाणा, ऑप्शन बी है चंबा हिमाचल, ऑप्शन सी है बीकानेर राजस्थान, ऑप्शन डी है गया बिहार, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 है एंड आंसर इज, यस, जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर इज बी, चंबा। चंबा यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये जो मिशन है यानी कि जल ही जीवन मिशन, ये कब शुरू हुआ था? जो की पॉइंट है वो साथ साथ आप नोट करते जाइए। जल ही जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ये मिशन शुरू किया था। और किसके लिए? क्योंकि 2019 तक की अगर हम बात करें, जब ये मिशन शुरू हुआ था, देश के लगभग 50% रूरल एरिया में पीने के पानी की समस्या थी और हर घर तक पीने का जो पानी है पहुंचाने के लिए ये मिशन शुरू हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर
भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? इंडिया बायोडाइवर्सिटी ऑन द ओकेजन ऑन इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ऑन 22 मई, हु वॉज ऑनर्ड विद द डाइवर्सिटी अवार्ड 2021? ऑप्शन ए है श्यामला गणेश, ऑप्शन बी है CN राव, ऑप्शन सी है साजी NM, ऑप्शन डी है थॉमस विजयन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। यस, आंसर इज सी, साजी NM। आंसर इज सी, साजी NM। और साजी NM को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि किस नाम से फेमस है? केरल के ट्यूबर मैन के नाम से ये फेमस है, इन्हें जाना जाता है। और इन्हें ये प्राइज़ कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज़ की इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है? रिसेंटली विच स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर अ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इन अंटार्कटिका? अ न्यू स्पीसीज हैज़ बीन डिस्कवर्ड। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी न्यूज़ में रहा ये क्वेश्चन। यस, आंसर इज सी, पंजाब। कहाँ की यूनिवर्सिटी? पंजाब की यूनिवर्सिटी, यानी कि भटिंडा में जो है। और इसका जो नाम है, आपने की पॉइंट जो नोट करने हैं, ये जो प्रजाति मिली है इसका नाम क्या रखा है? ब्रायम भारती एनिसिस इसका नाम रखा है। और भारतीय अंटार्कटिक मिशन के तहत खोजी गई, ये भारतीय अंटार्कटिक मिशन के तहत खोजी गई द फर्स्ट एंड ओनली प्लांट स्पीसीज डिस्कवर अंडर द इंडियन अंटार्कटिका मिशन। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपने नोट करना है, जो मैत्री है, यानी कि जो मैत्री रिसर्च सेंटर है इंडिया का, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1989 में। और जो भारतीय रिसर्च सेंटर है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2012 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनेगा? वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट वेस्ट इको पार्क इज बिल्ड? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है हैदराबाद, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ये जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 है और आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। यस, आंसर इज बी, दिल्ली। कहाँ पर बनेगा? दिल्ली में बनेगा। आंसर इज बी, दिल्ली। एंड दिल्ली सरकार ने बढ़ते ई वेस्ट के निपटान के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाएगी दिल्ली सरकार। और इस पार्क को 20 एकड़ में डेवलप किया जाएगा। कितने में? 20 एकड़ में। और यहाँ पर साइंटिफिक और सुरक्षित मेथड से ई वेस्ट को रिसाइकिल किया जाएगा और रीमैन्युफैक्चरिंग का काम भी यहाँ पर किया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में हेमानंद बिस्वाल का 82 ईयर्स की एज में निधन हो गया है, कौन थे? रिसेंटली हेमानंद बिस्वाल हैज़ पास अवे एट द एज ऑफ 82, हु वॉज? ऑप्शन ए है राजनीतिक, ऑप्शन बी है लेखक, ऑप्शन सी है समाज सेवी यानी सोशल वर्कर, ऑप्शन डी है अभिनेता, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है। यस, आंसर इज ए, पॉलिटिशियन। और ये फॉर्मर सीएम थे कहाँ के? उड़ीसा के। और पहले आदिवासी सीएम थे कहाँ के? उड़ीसा के। कौन? हेमानंद बिस्वाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट लैंग्वेज सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन? ऑप्शन ए है यह अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। दिस कैंपेन इज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। एंड स्पिरिट ऑफ एक भारत एंड श्रेष्ठ भारत टू प्रमोट गोन। एंड इसका उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। इट्स पर्पस इज लैंग्वेज कॉन्फ्लुएंस मोबाइल ऐप प्रमोशन। एंड ऑप्शन डी है भाषा संगम मोबाइल ऐप को मल्टीभाषी नाम के स्टार्टअप ने विकसित किया है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है एंड आंसर इज, यस, आंसर इज
ई, आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें जितनी भी स्टेटमेंट है चारों की चार स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं और इस ऐप का यूज़ करके हम डेली यूज़ के 100 सेंटेंसेस सीख सकते हैं जो हमारे संविधान की 22 भाषाएं हैं उनमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है जापान, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 9 है एंड आंसर इज, यस गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज डी, जापान। किस देश ने? जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है एंड जापान हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन एंड जापान ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के पर्पस को पूरा करने के लिए स्टेप उठाया है। और यहाँ पर आपने ट्रेन का नाम अच्छे से नोट करना है, हाइबरी। इस ट्रेन को क्या नाम दिया है? हाइबरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण में हानिकारक खतरनाक प्रदूषकों को खराब करने के लिए सूक्ष्मजीवीय उपयोग कहा जाता है? हार्मफुल टू एनवायरमेंट, स्पॉइल द डेंजरस पॉल्यूटेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू यूज इट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है सूक्ष्म उपचार यानी कि माइक्रो रेमिडिएशन, ऑप्शन बी है नैनो रेमिडिएशन, ऑप्शन सी है बायो रेमिडिएशन, ऑप्शन डी है बायो ट्रांसफॉर्म, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ये जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 10 है एंड आंसर इज सी, बायो रेमिडिएशन। क्या बोला जाता है इस मेथड को? बायो रेमिडिएशन मेथड बोला जाता है। एंड जब हम बायो रेमिडिएशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं ताकि जितने भी कंटेमिनेंट है, पोल्यूटेंट है जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है उन्हें बचाया जा सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 22 फरवरी 2022 को किसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है? एंड Feb 22, 2022 हुज प्राइम मिनिस्टर्स हाउस स्कीम ग्रामीण डैशबोर्ड इज लॉन्च? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। यस, आंसर इज बी, गिरिराज सिंह। किसने लॉन्च किए हैं? गिरिराज सिंह ने डैशबोर्ड लॉन्च किए हैं PMAY योजना के तहत। एंड जो गिरिराज सिंह है वो उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? ही इज़ मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। और जो डैशबोर्ड बनाया गया है, डैशबोर्ड क्यों बनाते हैं? जब कोई योजना लागू की जाती है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए डैशबोर्ड बनाया जाता है। और ये योजना है PMAY। ये कब लॉन्च हुई थी? 2016 में लॉन्च हुई थी और इसका टारगेट कब तक था? 2022 तक हर व्यक्ति के पास घर हो, ये इसका टारगेट था और लॉन्च हुई थी 2016 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत से बाहर किस देश में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT स्थापित किया जाएगा? एंड इन विच कंट्री इंडिया विल एस्टेब्लिश फर्स्ट इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है एंड आंसर इज, यस आंसर इज डी, यूनाइटेड अरब अमीरात। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? UAE में स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पर आपने UAE के कहाँ पर? दुबई में। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखना है, दुबई हैज़ वर्ल्ड फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट। दुबई की जो गवर्नमेंट है वर्ल्ड की पहली पेपरलेस गवर्नमेंट है। और UAE ने लॉन्च किया था एक होप मिशन। होप मिशन किस कंट्री ने लॉन्च किया था? यूनाइटेड अरब अमीरात ने। और किसके लिए मिशन, किसके लिए था? ये मार्स मिशन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन से ऐप का शुभारंभ किया है? विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इरिगेशन एंड द सब्सिक्वेंट स्कीम इन बिहार? ऑप्शन ए है जलरूप, ऑप्शन बी है दृष्टि ऐप, ऑप्शन सी है संचय ऐप, ऑप्शन डी है तर्क ऐप एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है। यस, आंसर इज बी, दृष्टि ऐप। कौन सी ऐप है? दृष्टि ऐप। और इस ऐप को बिहार के यानी कि मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड रिसोर्सेज संजय कुमार झा ने लॉन्च किया है।
और जो बाढ़ की समस्या है उसे ऑनलाइन देखा जा सके, इसके लिए ये जो ऐप है वो शुरू की गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन हिमालयन रिसर्च फेलोशिप योजना को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू हिमालयन रिसर्च फेलोशिप? ऑप्शन ए है नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडी, ऑप्शन बी है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नेशनल ऑन क्लाइमेट चेंज वर्क प्लान, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मिशन ऑन ग्रीन इंडिया एंड नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, ऑप्शन डी है जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन बायोडाइवर्सिटी एंड द ह्यूमन नेशनल मिशन ऑन वेलफेयर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 14 है एंड आंसर इज, यस देखो हिमालय से रिलेटेड है तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर इज ए, आंसर क्या रहेगा ए, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने व ख़त्म करने के लिए किस देश के साथ करार किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, चाहे इसको कैसे भी नोटिफाई कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया हैज़ टाइड अप विद विच कंट्री टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट प्लास्टिक पोल्यूशन इन द ओशन? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन ई है अमेरिका, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर कीजिए। आंसर इज ए जर्मनी, आंसर इज ए जर्मनी एंड दिस प्रोजेक्ट हैज़, अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, ये जो प्रोजेक्ट है इसका सबसे पहले तो आपने नाम याद रखना है, क्या नाम है? सिटीज़ कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैरीन एनवायरनमेंट। आपने नाम अच्छे से याद रखना है, सिटीज़ कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैरीन एनवायरनमेंट। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको 3.5 ईयर्स यानी कि 3.5 साल की अवधि के लिए लागू किया है, किसके साथ? जर्मनी के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर निष्कर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया है? वेयर इज यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ इनोग्रेटेड द निष्कर्षण सदन म्यूजियम ऑन Feb 23, 2022? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है चेन्नई, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, और ये जो म्यूजियम है जिसका नाम है निष्कर्षण सदन, इसे क्या बोलते हैं? ड्रेंजिक म्यूजियम भी इसे बोला जाता है। और ये कहाँ पर इनोग्रेट किया है? यस, आंसर इज बी, विशाखापट्टनम। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में ये इनोग्रेट किया है, इसका उद्घाटन किया है। उसे क्या बोलते हैं? ड्रेंजिक म्यूजियम भी उसे बोला जाता है। और ये किस पर्पज़ के लिए? जितनी भी पुरानी रचनाएं यानी कि जो सी क्लीन करने वाली मशीन्स हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा इस म्यूजियम में। और जो सर्बानंद सोनोवाल है वो भारत के आयुष और जल मार्ग मंत्री हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार के किस जिले में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए ड्रोन को ट्रायल किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द ट्रायल ऑफ ड्रोन वॉज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर? ऑप्शन ए है समस्तीपुर एंड ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है सहरसा। यस, जल्दी से अपना आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है एंड आंसर इज सी, पटना। कहाँ पर? पटना में। और ये जो ड्रोन ट्रायल है इसमें यानी कि फसलों को कीड़े लगने से पैदावार कम होती है और ड्रोन टेक्निक से पता लगा सकते हैं कि फसल के यानी कि हमारे खेत में या फिर किसी भी प्लेस में जहाँ पर फसल है वो किस जगह पर कीड़ा लगा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में चर्चा में रहा मिन्स्क समझौता किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखना है। यस, मिन्स्क समझौता। ऑप्शन ए है इजराइल हमास विवाद, ऑप्शन बी है भारत चीन विवाद एंड ऑप्शन सी है रूस यूक्रेन विवाद, ऑप्शन डी है अर्मेनिया अजरबैजान विवाद, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। और ये काफ़ी हाईलाइट रहा है ये मुद्दा। यस, आंसर इज सी, रशिया एंड यूक्रेन डिस्प्यूट। किसके लिए? यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच ये विवाद था। और ये 2014 में जब रशिया में जो यूक्रेन है वहाँ पर अलगाववादियों ने विद्रोह किया था और इलाका कौन था? डोनबास इलाका था जहाँ पर 2014 में
जो अलगाववादी थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था और फेब 2015 को ये समझौता हुआ था किसके बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मंकी पार्क इज बीइंग एस्टेब्लिश रिसेंटली? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है अररिया, ऑप्शन सी है पटना एंड ऑप्शन डी है बेगूसराय, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 19 है एंड आंसर इज, यस आंसर इज बी अररिया। कहाँ पर? अररिया में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है और इस मंकी पार्क को नाम क्या दिया है? रेणु पार्क। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, इसे क्या नाम दिया है? रेणु पार्क। इसे रेणु पार्क क्यों नाम दिया है? क्योंकि जो फणीश्वर नाथ रेणु है उनका नेटिव प्लेस क्या है? अररिया है और उनकी जो फेमस कृति है मैला आंचल, और उसे जापानी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 23 फरवरी 2022 को किस कंपनी ने भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? विच कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर इन इंडिया ऑन Feb 23, 2022? ऑप्शन ए है एप्पल, बी है गूगल, सी है सैमसंग, डी है IBM, ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 20 है एंड आंसर इज, यस आंसर इज डी IBM। किस कंपनी ने? IBM ने, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और IBM का जो चेयरमैन है वो कौन है? अरविंद अडिग। आपने अच्छे से याद रखना है, IBM के चेयरमैन कौन है? अरविंद अडिग। और जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इस कंपनी ने साइबर सुरक्षा केंद्र खोलने की घोषणा की है भारत में। और पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ पर खुलेगा? भारत में, बेंगलुरु में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इनकी किसके द्वारा जारी की गई? इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट इज रिलीज बाय, ऑप्शन ए है ऊर्जा और संसाधन संस्थान, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी कि द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, एंड बी है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन सी है मंत्रालय नवीनीकरण ऊर्जा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर है 21 एंड आंसर इज डी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? पेरिस में है। इस एजेंसी ने हाल ही में रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया ओवरटेक करेगा किसे? यूरोपियन यूनियन को। और 2030 तक जो एनर्जी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग इंडिया जो है यूरोपियन यूनियन को क्या कर देगा? ओवरटेक करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच इंडियन मैथमेटिशियन हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021? ऑप्शन ए है नरेंद्र करमकर, ऑप्शन बी है नीना गुप्ता, ऑप्शन सी है कल्याणपुड़ी रामकृष्ण राव, ऑप्शन डी है सुजाता रामदोरे, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 22 है एंड आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। यस, क्वेश्चन नंबर 22, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। यस, आंसर इज बी नीना गुप्ता। आंसर इज बी नीना गुप्ता। एंड जो नीना गुप्ता है इंडियन मैथमेटिशियन है एंड इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में ये मैथमेटिशियन है। एंड द प्राइज इज अवॉर्डेड टू रिसर्चर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री हैज़ लेस देन 45 ईयर्स। और ये जो प्राइज़ है डेवलपिंग कंट्री के रिसर्चर को दिया जाता है जिनकी एज 45 ईयर्स से कम है। एंड इट वाज फाउंडेड इन 2004 एंड वाज फर्स्ट अवॉर्डेड 2005। पहला अवार्ड मिला था 2005 में। और कितने इंडियंस को ये प्राइज़ मिल चुका है? 4 इंडियन को ये प्राइज़ मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में तेल का भंडार मिला है, इसे क्या नाम दिया है? रिसेंटली ऑयल रिजर्व वर फाउंड इन द बाड़मेर राजस्थान, व्हाट इज नेम? ऑप्शन ए है शक्ति, बी है त्रिशूल, सी है दुर्गा, डी है अरुण एंड ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है एंड आंसर इज सी दुर्गा। क्या नाम दिया है इसे? दुर्गा नाम दिया है, जो राजस्थान में एक तेल का भंडार मिला है। एंड यहाँ पर एक की पॉइंट आपने नोट करना है, इंडियन एयरफोर्स के लिए एमरजेंसी एंड नेशनल हाईवे जो स्ट्राइप है वो कहाँ पर बनाई गई है? वो बाड़मेर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
25 फरवरी 2022 से भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू किया गया? वेयर हैज़ द इंडियन नेवीज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 2022 स्टार्टेड फ्रॉम 25 Feb 2022? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है पणजी, सी है विशाखापट्टनम, डी है कोचीन, ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। गिव योर आंसर। यस, आंसर इज सी, विशाखापट्टनम। कहाँ पर ये अभ्यास किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। आपने जो अभ्यास है उसका नाम याद रखना है, मिलन। और ये जो अभ्यास है 25 Feb 2022 को विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर यानी कि सिटी ऑफ लक में शुरू हो रहा है। और ये 9 डेज़ के लिए होगा। कितने के लिए? 9 डेज़ के लिए होगा। और 9 डेज़ में ये 2 फेजेज़ में होगा। फर्स्ट जो फेज़ रहेगा वो 25 फरवरी से 28 फरवरी जो रहेगा आपका पोर्ट फेज़, और जो सेकंड रहेगा 1 मार्च से 4 मार्च तक जो रहेगा सी फेज़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य सरकार द्वारा बिहार के सभी शहरों और गांवों के हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया? अब जो क्वेश्चन रहेंगे वो बिहार से रिलेटेड रहेंगे, बिहार करंट अफेयर से। बाय व्हेन द टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स इन एवरी हाउस ऑफ ऑल सिटीज एंड विलेजेस ऑफ बिहार हैज़ बीन सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट? ऑप्शन ए है जून 2022 तक, ऑप्शन बी है अगस्त 2023 तक, ऑप्शन सी है अक्टूबर 2024 तक, ऑप्शन डी है मार्च 2025 तक, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 25 है। यस, आंसर इज डी, मार्च 2025। कब तक? 2025 तक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने घोषणा करते हुए कहा है कि इसकी शुरुआत जनवरी 2022 से हो जाएगी और ये 5 फेजेस में होगा बिहार में जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मार्ट सिटी मिशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल पर आयोजित इट्स स्मार्ट सिटीज चैलेंज में बिहार का कौन सा स्मार्ट सिटी देश के टॉप 20 शहरों में शामिल हो गया है? Which smart city of Bihar has joined the top 20 of the country in the 8 Smart Cities Challenge organized jointly by Smart City Mission and the Food Safety and the Standard Authority of India? ऑप्शन ए है पटना, बी है भागलपुर, सी है बिहार शरीफ एंड डी है मुजफ्फरपुर, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है। यस, क्वेश्चन नंबर 26 एंड आंसर इज ए, पटना। कौन सा जिला? बिहार का पटना। और जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो कब शुरू हुआ था? 15 फरवरी 2021 को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिकाऊ विकास के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित सूचनाओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंक्लूडेड इन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए है अधिवास यानी कि बायोलॉजिकल हैबिटेट, ऑप्शन बी है प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज, एंड सी है पर्यावरण के आधारभूत कारक एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एंड डी है वर्तमान पर्यावरण में निम्नीकरण के स्तर की जांच चेकिंग द लेवल ऑफ डिग्रेडेशन इन द करंट एनवायरनमेंट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है एंड आंसर इज ई, आंसर इज मोर देन वन ऑफ द अब, यानी कि जितने भी स्टेटमेंट है इसमें सारे करेक्ट हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रैंकिंग बाय जल जीवन हरियाली मिशन ऑफ बिहार, विच डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन स्टेट इंटरफॉर्म इन द इंक्रीजिंग ग्रीनरी? ऑप्शन ए है गया, बी है मुंगेर, सी है सहरसा, डी है सुपौल, एंड ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर कीजिए। जल जीवन हरियाली मिशन, आंसर इज ए गया। किस डिस्ट्रिक्ट ने? गया ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, और जो गया का स्कोर रहा है वो कितना है? 53.50 के साथ गया फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पे मुंगेर जिला पड़ता है, एंड थर्ड पे सहरसा है,
फोर्थ पे सुपौल है एंड फिफ्थ पे बक्सर है, और जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में चर्चा रहा बेला औद्योगिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया विच इज़ द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ऑप्शन ए है मधुबनी, बी है समस्तीपुर, सी है मुजफ्फरपुर, डी है पश्चिमी चंपारण एंड ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज बेला इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर पड़ता है। यस, आंसर इज सी, मुजफ्फरपुर। किस जिले में पड़ता है ये, मुजफ्फरपुर में पड़ता है। और ये इतना हाईलाइट क्यों हुआ था, इसकी दो वजह थी जिसकी वजह से हाईलाइट हुआ था। एक तो था बेला इंडस्ट्रियल जो एरिया है फेज़ 2 में एल्सिस जो स्नैक्स ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड है उसके बॉयलर फटने से 7 लोगों की डेथ हुई थी, इस वजह से ये फेमस हुआ था, यानी कि जो हाईलाइट हुआ था। सेकंड जो है उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने बेला में आयोजित उद्यमी संवाद में घोषणा की कि बेला में जल्द ही लेदर गुड्स बात चालू होगा और बेला सहित राज्य के 10 इंडस्ट्रियल क्षेत्र का विकास होगा और उस पर 350 करोड़ रुपए वो खर्च किए जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिकाऊ विकास के, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, तो इसका आंसर भी जो रहेगा वो क्या रहेगा, ई रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किन 2 जिलों में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की है। इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिसेंटली अनाउंस टू सेटअप 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट्स। ऑप्शन ए है गया एंड अरवल, ऑप्शन बी है जम्मू और बांका, ऑप्शन सी है मुंगेर और नवादा, ऑप्शन डी है कैमूर और जहानाबाद, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 31 एंड आंसर इज बी, जमुआ और बांका। इनके जमुई जिला और बांका में 100 मेगावाट के 2 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुरक्षा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में पिछले सर्वेक्षण की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग बेटर हाउस होल्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज इन बिहार हैज़ इंक्रीज बाय what percentage compared to the previous survey। ऑप्शन ए है 17%, बी है 23%, सी है 29%, डी है 36% एंड ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 32। यस, आंसर इज बी 23%। कितनी इंक्रीमेंट हुई है, 23%। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग बेटर हाउस होल्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इन बिहार, जो पहले थी वो कितनी थी, ओनली 23% थी, और इंक्रीमेंट कितनी हुई है 23, पहले 26% थी, इंक्रीमेंट हुई है 23% की, और 5 साल में ये बढ़कर कितनी हो गई है, यानी कि टोटल कितनी हो गई है 49.4%। कितनी हो गई है 49.4%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार के किस जिले में उगाए जाने वाले गोविंद भोग चावल को बिहार के हर पहाड़ी इलाके में उगाने की योजना बनाई जा रही है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। गोविंद भोग राइस विच इज़ ग्रोन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ नाउ बीन प्लान टू बी कल्टिवेटेड इन एवरी हिली एरियाज ऑफ बिहार। ऑप्शन ए है बांका, बी है जमुई, सी है कैमूर, डी है भागलपुर, ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है और आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन। आंसर इज सी, कैमूर। कहाँ पर, कैमूर के मोकरी गांव में सबसे ज़्यादा होता है कौन सा चावल, गोविंद भोग चावल। और इसके बारे में जो की पॉइंट आपने नोट करने हैं, गया में पहाड़ से गिरने वाले पानी को जमा करके खेतों की सिंचाई की जाएगी और इससे इरिगेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और जो हिली एरिया है उसमें हरियाली भी होगी और जो गोविंद भोग चावल है इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इससे कैमूर एरिया का जो गोविंद भोग चावल है हर हिली एरिया में पैदा किया जा सकता है। और जो अयोध्या में रामलला के मंदिर है वहाँ पर भी कौन से चावल का भोग लगाया जाता है, गोविंद भोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
बिहार राज्य के वह रेलवे स्टेशन जिन्हें रेल मंत्रालय द्वारा आदर्श स्टेशन में शामिल किया गया है। विच रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार स्टेट हैव बीन इंक्लूडेड इन द आदर्श स्टेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ऑप्शन ए है दानापुर व पटना, बी है गया, बक्सर व आरा, सी है सोन, नवादा व नालंदा, एंड डी है उपरोक्त सभी। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन रणनीति भारत में किफ़ायती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज कोस्ट इफेक्टेड इन इंडिया। आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना, बात किसकी हुई है, कोस्ट इफेक्टेड स्ट्रेटजी। ऑप्शन ए है फ्लश सिस्टम में सुधार, इंप्रूवमेंट ऑफ द फ्लश सिस्टम, बी है अपशिष्ट जल का उपचार और उपयोग, ट्रीटमेंट एंड यूज ऑफ वेस्ट वाटर, सी है वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड ऑप्शन डी है पानी का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग एंड री यूज ऑफ वाटर, एंड ऑप्शन डी है रिसाइकलिंग एंड री यूज ऑफ वाटर, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 35 एंड आंसर इज, यस, आंसर इज सी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टेक्निक ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इनटू नेचुरल रिसोर्सेज और टैंक्स, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन इंडिया। यानी कि इंडिया के लिए जो कोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है वो कौन सी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यस, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ क्लास 7 पेपर 1। ये आज की क्लास रही, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो जीके बाय गुरजीत मैम के नाम से, जहाँ पर आपको PDF है जो वो फ्री प्रोवाइड कराई जाती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।